नमस्कार। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां बीती शाम एक पेट्रोल पंप पर बड़ा सा विशाल होर्डिंग गिर गया और इसने जो तबाही मचाई उसने पूरी मुंबई को हिला दिया। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां 100 फीट ऊंचा और लगभग 250 टन भारी एक बड़ा होर्डिंग जो है तूफान के चलते गिर गया। और जिस समय ये होर्डिंग गिरा तो पास ही पेट्रोल पंप पर जो है वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने ऑफिस से वापस आते समय अगले दिन के लिए वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो मुसीबत टूट पड़ेगी। और मुसीबत ऐसी टूटी कि अब तक जो है 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। एनडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से यहाँ से मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। आप सोच सकते हैं 250 टन के होर्डिंग का मलबा कितना बड़ा होता है। साथ में इसने गाड़ियों को जो है पिचका कर रख दिया। पेट्रोल पंप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया और इसमें जो है लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की जो है असमय मृत्यु का कारण एक होर्डिंग उस समय बन गया जब हवा के झोंकों को, हवा जो तूफान चला था मुंबई में बीते कल, उसको ये होर्डिंग सहन नहीं कर पाया और ये भर भरा कर टूट गया। बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि ये होर्डिंग जो है वो लीगली नहीं लगाया गया था, यानी इलीगल था। तो जाहिर है कि तभी जो है इस तरह की स्थितियां आई, क्योंकि इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा हो गया। भार इसका ज़्यादा था, लेकिन नीचे इसके जो पिलर थे उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रही होगी कि उसको सहन कर सकें। तो इलीगली जब इस तरह का होर्डिंग लगाया गया था तो उस वही जो है अब आगे चलकर जो है इस तरह से असमय मृत्यु का कारण बना 14 लोगों की। 14 आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मलबा हटाना पड़ रहा है और कितना बड़ा जो है ये होर्डिंग होगा आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। 100 फीट ऊंचा, यानी लगभग जो है आप अगर 10 फीट की एक मंजिल लेते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 8 से 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचा ये होर्डिंग लगाया गया था। अब जिस कंपनी ने लगाया गया था निश्चित तौर से उस पर तो इसका जो है वो खमियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो 14 लोग इसमें बेकसूर मारे गए उनका और उनके परिवारों का जो है क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उनका क्या कसूर था? वो तो बिल्कुल अपने सामान्य दिनचर्या के तहत जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और पिछले जो है कल से ही यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं मलबे को निकालने के लिए। इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई और शव ना बचा हो बीच में, या कोई और व्यक्ति दबा हुआ है और अगर वो घायल अवस्था में है तो उसको निकाला जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल ली गई। तूफान चला, तूफान की जो वेग था उसको ये होर्डिंग के पिलर जिन पर ये खड़ा था वो सहन नहीं कर पाए, भरभरा के होर्डिंग टूट गया। और उस समय लंबी लाइन इस पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी वाहनों में तेल भरवाने के लिए और कई गाड़ियां जो है दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं और इस तरह के भयावह हादसे ने पूरी मुंबई को जो है हिला दिया है। तूफान से उतना परेशानी जो है आम आदमी को नहीं होगी जितना अब वो इस तरह के हादसों से सहम गया, क्योंकि शहर में इसका इस तरह का जरूरी नहीं है कि एक ही होर्डिंग होगा, बहुत से और होर्डिंग होंगे। और अब जो है अब इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि ये होर्डिंग पॉलिसी जो है इसको किस तरह से होनी चाहिए। क्या इतने लंबे बड़े ऊंचे और इतने भारी होर्डिंग शहरों में होने चाहिए तो कितनी दूरी पे जो होनी चाहिए, बिल्कुल मेन हाईवेज़ के या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक विशाल होर्डिंग हवा के झोंकों से, तूफान की वजह से जो है वो भर कर गिर गया। गाड़ियों पे गिरा, पेट्रोल पंप पे गिरा, पेट्रोल पंप पे जो पंप पर तेल भरवाने के लिए लोग खड़े थे उनकी गाड़ियों पे गिरा और अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां बीती शाम एक पेट्रोल पंप पर बड़ा सा विशाल होर्डिंग गिर गया और इसने जो तबाही मचाई उसने पूरी मुंबई को हिला दिया। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां 100 फीट ऊंचा और लगभग 250 टन भारी एक बड़ा होर्डिंग जो है तूफान के चलते गिर गया। और जिस समय ये होर्डिंग गिरा तो पास ही पेट्रोल पंप पर जो है वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने ऑफिस से वापस आते समय अगले दिन के लिए वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो मुसीबत टूट पड़ेगी। और मुसीबत ऐसी टूटी कि अब तक जो है 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। एनडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से यहाँ से मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। आप सोच सकते हैं 250 टन के होर्डिंग का मलबा कितना बड़ा होता है। साथ में इसने गाड़ियों को जो है पिचका कर रख दिया। पेट्रोल पंप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया और इसमें जो है लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की जो है असमय मृत्यु का कारण एक होर्डिंग उस समय बन गया जब हवा के झोंकों को, हवा जो तूफान चला था मुंबई में बीते कल, उसको ये होर्डिंग सहन नहीं कर पाया और ये भर भरा कर
टूट गया। बड़ी बात इसमें यह सामने आ रही है कि ये होर्डिंग जो है वो लीगली नहीं लगाया गया था, यानी इलीगल था। तो जाहिर है कि तभी कर सकें, तो इलीगली जब इस तरह का होर्डिंग लगाया गया था तो उस वही जो है अब है। और कितना बड़ा जो है ये होर्डिंग होगा, आप यहीं से आइडिया लगा। 8 से 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचा ये होर्डिंग लगाया। जो 14 लोग इसमें बेकसूर मारे गए, उनका और उनके परिवारों को पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से, कहीं कोई और शब्द ना बचा हो बीच में, या कोई और व्यक्ति दबा हुआ है। और अगर तरह से जो है एक इलीगल होर्डिंग लगाकर 14 लोगों की जान जो है ली गई, टूट गया। और उस समय लंबी लाइन इस पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी वाहनों में तेल भरवाने के लिए, और कई गाड़ियां जो है, दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, और इस तरह के भयावह हादसे ने पूरी मुंबई को जो है हिला दिया है। तूफान से उतना परेशानी जो है आम आदमी को नहीं होगी जितना अब वो इस तरह के हादसों से सहम गया, क्योंकि शहर में इस तरह का जरूरी नहीं है कि एक ही होर्डिंग होगा, बहुत से और होर्डिंग होंगे। और अब जो है अब इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि ये होर्डिंग पॉलिसी जो है इसको किस तरह से होनी चाहिए। क्या इतने लंबे बड़े ऊंचे और इतने भारी होर्डिंग शहरों में होने चाहिए तो कितनी दूरी पे जो होनी चाहिए, बिल्कुल मेन हाईवेज के या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक विशाल होर्डिंग हवा के झोंकों से, तूफान की वजह से जो है वो भरभरा कर गिर गया। गाड़ियों पे गिरा, पेट्रोल पंप पे गिरा, पेट्रोल पंप पे जो पंप पे तेल भरवाने के लिए लोग खड़े थे उनकी गाड़ियों पे गिरा। और अब तक 14। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां बीती शाम एक पेट्रोल पंप पर बड़ा सा विशाल होर्डिंग गिर गया और इसने जो तबाही मचाई उसने पूरी मुंबई को हिला दिया। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां 100 फीट ऊंचा और लगभग 250 टन भारी एक बड़ा होर्डिंग जो है तूफान के चलते गिर गया। और जिस समय ये होर्डिंग गिरा तो पास ही पेट्रोल पंप पर जो है वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने ऑफिस से वापस आते समय अगले दिन के लिए वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे, और उनको पता भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो मुसीबत टूट पड़ेगी। और मुसीबत ऐसी टूटी कि अब तक जो है 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। एनडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से यहाँ से मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। आप सोच सकते हैं 250 टन के होर्डिंग का मलबा कितना बड़ा होता है। साथ में इसने गाड़ियों को जो है पिचका कर रख दिया। पेट्रोल पंप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया, और इसमें जो है लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की जो है असमय मृत्यु का कारण एक होर्डिंग उस समय बन गया जब हवा के झोंकों को, हवा जो तूफान चला था मुंबई में बीते कल, उसको ये होर्डिंग सहन नहीं कर पाया और ये भर कर टूट गया। बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि ये होर्डिंग जो है वो लीगली नहीं लगाया गया था, यानी इलीगल था। तो जाहिर है कि तभी जो है इस तरह की स्थितियां आई, क्योंकि इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा हो गया। भार इसका ज़्यादा था, लेकिन नीचे इसके जो पिलर थे उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रही होगी कि उसको सहन कर सकें। तो इलीगली जब इस तरह का होर्डिंग लगाया गया था तो उस वही जो है अब आगे चलकर जो है इस तरह से असमय मृत्यु का कारण बना 14 लोगों की। 14 आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मलबा हटाना पड़ रहा है, और कितना बड़ा जो है ये होर्डिंग होगा, आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। 100 फीट ऊंचा, यानी लगभग जो है आप अगर 10 फीट की एक मंजिल लेते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 8 से 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचा ये होर्डिंग लगाया गया था। अब जिस कंपनी ने लगाया गया था निश्चित तौर से उस पर तो इसका जो है वो खमियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो 14 लोग इसमें बेकसूर मारे गए उनका और उनके परिवारों का जो है क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उनका क्या कसूर था? वो तो बिल्कुल अपने सामान्य दिनचर्या के तहत जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और पिछले जो है कल से ही यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं मलबे को निकालने के लिए। इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई और शब्द ना बचा हो बीच में, या कोई और व्यक्ति दबा हुआ है और अगर वो घायल अवस्था में है तो उसको निकाला जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि इस तरह से जो है एक इलीगल होर्डिंग लगाकर 14 लोगों की जान जो है ली गई। तूफान चला, तूफान की जो वेग था उसको ये होर्डिंग के पिलर जिन पे ये खड़ा था वो सहन नहीं कर पाए, भरभरा के होर्डिंग टूट गया। और उस समय लंबी लाइन इस पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी वाहनों में तेल भरवाने के लिए, और कई गाड़ियां जो है, दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, और इस तरह के भयावह हादसे ने पूरी मुंबई को जो है हिला दिया है। तूफान से उतना परेशानी जो है आम आदमी को नहीं होगी जितना
अब वो इस तरह के हादसों से सहम गया, क्योंकि शहर में इसका इस तरह का जरूरी नहीं है कि एक ही होर्डिंग होगा, बहुत से और होर्डिंग होंगे। और अब जो है अब इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि ये होर्डिंग पॉलिसी जो है इसको किस तरह से होनी चाहिए। क्या इतने लंबे बड़े ऊंचे और इतने भारी होर्डिंग शहरों में होने चाहिए तो कितनी दूरी पे जो होनी चाहिए, बिल्कुल मेन हाईवेज के या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक विशाल होर्डिंग हवा के झोंकों से, तूफान की वजह से जो है वो भरभरा कर गिर गया। गाड़ियों पे गिरा, पेट्रोल पंप पे गिरा, पेट्रोल पंप पे जो पंप पे तेल भरवाने के लिए लोग खड़े थे उनकी गाड़ियों पे गिरा। और अब तक 14। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां बीती शाम एक पेट्रोल पंप पर बड़ा सा विशाल होर्डिंग गिर गया और इसने जो तबाही मचाई उसने पूरी मुंबई को हिला दिया। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां 100 फीट ऊंचा और लगभग 250 टन भारी एक बड़ा होर्डिंग जो है तूफान के चलते गिर गया। और जिस समय ये होर्डिंग गिरा तो पास ही पेट्रोल पंप पर जो है वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने ऑफिस से वापस आते समय अगले दिन के लिए वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो मुसीबत टूट पड़ेगी। और मुसीबत ऐसी टूटी कि अब तक जो है 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। एनडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से यहाँ से मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। आप सोच सकते हैं 250 टन के होर्डिंग का मलबा कितना बड़ा होता है। साथ में इसने गाड़ियों को जो है पिचका कर रख दिया। पेट्रोल पंप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया और इसमें जो है लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की जो है असमय मृत्यु का कारण एक होर्डिंग उस समय बन गया जब हवा के झोंकों को, हवा जो तूफान चला था मुंबई में बीते कल, उसको ये होर्डिंग सहन नहीं कर पाया और ये भर कर टूट गया। बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि ये होर्डिंग जो है वो लीगली नहीं लगाया गया था, यानी इलीगल था। तो जाहिर है कि तभी जो है इस तरह की स्थितियां आई, क्योंकि इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा हो गया। भार इसका ज़्यादा था लेकिन नीचे इसके जो पिलर थे उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रही होगी कि उसको सहन कर सकें। तो इलीगली जब इस तरह का होर्डिंग लगाया गया था तो उस वही जो है अब आगे चलकर जो है इस तरह से असमय मृत्यु का कारण बना 14 लोगों की। 14 आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मलबा हटाना पड़ रहा है और कितना बड़ा जो है ये होर्डिंग होगा आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। 100 फीट ऊंचा, यानी लगभग जो है आप अगर 10 फीट की एक मंजिल लेते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 8 से 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचा ये होर्डिंग लगाया गया था। अब जिस कंपनी ने लगाया गया था निश्चित तौर से उस पर तो इसका जो है वो खमियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो 14 लोग इसमें बेकसूर मारे गए उनका और उनके परिवारों का जो है क्या होगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उनका क्या कसूर था? वो तो बिल्कुल अपने सामान्य दिनचर्या के तहत जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और पिछले जो है कल से ही यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं मलबे को निकालने के लिए। इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई और शव ना बचा हो बीच में या कोई और व्यक्ति दबा हुआ है और अगर वो घायल अवस्था में है तो उसको निकाला जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि इस तरह से जो है एक इलीगल होर्डिंग लगाकर 14 लोगों की जान जो है ली गई। तूफान चला, तूफान की जो वेग था उसको ये होर्डिंग के पिलर जिन पे ये खड़ा था वो सहन नहीं कर पाए, भरभरा के होर्डिंग टूट गया। और उस समय लंबी लाइन इस पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी वाहनों में तेल भरवाने के लिए और कई गाड़ियां जो है दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं और इस तरह के भयावह हादसे ने पूरी मुंबई को जो है हिला दिया है। तूफान से उतना परेशानी जो है आम आदमी को नहीं होगी जितना अब वो इस तरह के हादसों से सहम गया, क्योंकि शहर में इसका इस तरह का जरूरी नहीं है कि एक ही होर्डिंग होगा, बहुत से और होर्डिंग होंगे। और अब जो है अब इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि ये होर्डिंग पॉलिसी जो है इसको किस तरह से होनी चाहिए। क्या इतने लंबे बड़े ऊंचे और इतने भारी होर्डिंग शहरों में होने चाहिए तो कितनी दूरी पे जो होनी चाहिए, बिल्कुल मेन हाईवेज के या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक विशाल होर्डिंग हवा के झोंकों से, तूफान की वजह से जो है वो भरभरा कर गिर गया। गाड़ियों पे गिरा, पेट्रोल पंप पे गिरा, पेट्रोल पंप पे जो पंप पे तेल भरवाने के लिए लोग खड़े थे उनकी गाड़ियों पे गिरा। और अब तक 14। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां बीती शाम एक पेट्रोल पंप पर बड़ा सा विशाल होर्डिंग गिर गया और इसने जो तबाही मचाई उसने पूरी मुंबई को हिला दिया। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं, जहां 100 फीट ऊंचा और लगभग 250 टन भारी एक बड़ा होर्डिंग जो है
तूफान के चलते गिर गया और जिस समय ये होर्डिंग गिरा तो पास ही पेट्रोल पंप पर जो है वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने ऑफिस से वापस आते समय अगले दिन के लिए वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो मुसीबत टूट पड़ेगी। और मुसीबत ऐसी टूटी कि अब तक जो है 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। एनडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से यहाँ से मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। आप सोच सकते हैं 250 टन के होर्डिंग का मलबा कितना बड़ा होता है। साथ में इसने गाड़ियों को जो है पिचका कर रख दिया। पेट्रोल पंप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया और इसमें जो है लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की जो है असमय मृत्यु का कारण एक होर्डिंग उस समय बन गया जब हवा के झोंकों को, हवा जो तूफान चला था मुंबई में बीते कल, उसको ये होर्डिंग सहन नहीं कर पाया और ये भर भरा कर टूट गया। बड़ी बात इसमें ये सामने आ रही है कि ये होर्डिंग जो है वो लीगली नहीं लगाया गया था, यानी इलीगल था। तो जाहिर है कि तभी जो है इस तरह की स्थितियां आई क्योंकि इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा हो गया। भार इसका ज़्यादा था लेकिन नीचे इसके जो पिलर थे उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रही होगी कि उसको सहन कर सकें। तो इलीगली जब इस तरह का होर्डिंग लगाया गया था तो उस वही जो है अब आगे चलकर जो है इस तरह से असमय मृत्यु का कारण बना 14 लोगों की। 14 आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मलबा हटाना पड़ रहा है और कितना बड़ा जो है ये होर्डिंग होगा आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। 100 फीट ऊंचा, यानी लगभग जो है आप अगर 10 फीट की एक मंजिल लेते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 8 से 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचा ये होर्डिंग लगाया गया था। अब जिस कंपनी ने लगाया गया था निश्चित तौर से उस पर तो इसका जो है वो खमियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो 14 लोग इसमें बेकसूर मारे गए उनका और उनके परिवारों का जो है क्या होगा ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उनका क्या कसूर था? वो तो बिल्कुल अपने सामान्य दिनचर्या के तहत जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है और पिछले जो है कल से ही यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं मलबे को निकालने के लिए। इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई और शव ना बचा हो बीच में या कोई और व्यक्ति दबा हुआ है और अगर वो घायल अवस्था में है तो उसको निकाला जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है कि इस तरह से जो है एक इलीगल होर्डिंग लगाकर 14 लोगों की जान जो है ली गई। तूफान चला, तूफान की जो वेग था उसको ये होर्डिंग के पिलर जिन पे ये खड़ा था वो सहन नहीं कर पाए, भरभरा के होर्डिंग टूट गया और उस समय लंबी लाइन इस पेट्रोल पंप पर लगी हुई थी वाहनों में तेल भरवाने के लिए और कई गाड़ियां जो है दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गए। 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं और इस तरह के भयावह हादसे ने पूरी मुंबई को जो है हिला दिया है। तूफान से उतना परेशानी जो है आम आदमी को नहीं होगी जितना अब वो इस तरह के हादसों से सहम गया, क्योंकि शहर में इस तरह का जरूरी नहीं है कि एक ही होर्डिंग होगा, बहुत से और होर्डिंग होंगे। और अब जो है अब इस पर भी सोचने की ज़रूरत है कि ये होर्डिंग पॉलिसी जो है इसको किस तरह से होनी चाहिए। क्या इतने लंबे बड़े ऊंचे और इतने भारी होर्डिंग शहरों में होने चाहिए तो कितनी दूरी पे जो होनी चाहिए, बिल्कुल मेन हाईवेज़ के या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है वहाँ होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। एक विशाल होर्डिंग हवा के झोंकों से, तूफान की वजह से जो है वो भरभरा कर गिर गया। गाड़ियों पे गिरा, पेट्रोल पंप पे गिरा, पेट्रोल पंप पे जो पंप पे तेल भरवाने के लिए लोग खड़े थे उनकी गाड़ियों पे गिरा और अब तक 14। ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं जहां बीती शाम एक पेट्रोल पंप पर बड़ा सा विशाल होर्डिंग गिर गया और इसने जो तबाही मचाई उसने पूरी मुंबई को हिला दिया। ये तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं जहां 100 फीट ऊंचा और लगभग 250 टन भारी एक बड़ा होर्डिंग जो है तूफान के चलते गिर गया और जिस समय ये होर्डिंग गिरा तो पास ही पेट्रोल पंप पर जो है वाहनों की लंबी लाइन लगी हुई थी। लोग अपने ऑफिस से वापस आते समय अगले दिन के लिए वाहनों में ईंधन भरवा रहे थे और उनको पता भी नहीं था कि इस तरह से उनके ऊपर जो है वो मुसीबत टूट पड़ेगी। और मुसीबत ऐसी टूटी कि अब तक जो है 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन कर चुका है। एनडीआरएफ की टीम को विशेष रूप से यहाँ से मलबा हटाने के लिए लगाया गया है। आप सोच सकते हैं 250 टन के होर्डिंग का मलबा कितना बड़ा होता है। साथ में इसने गाड़ियों को जो है पिचका कर रख दिया। पेट्रोल पंप पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया और इसमें जो है लगातार अब रेस्क्यू ऑपरेशन चला हुआ है। तस्वीरें आप मुंबई की देख रहे हैं। 14 लोगों की जो है असमय मृत्यु का कारण एक होर्डिंग उस समय बन गया जब हवा के झोंकों को, हवा जो तूफान चला था मुंबई में बीते कल, उसको ये होर्डिंग सहन नहीं कर पाया और ये भर भरा कर
टूट गया। बड़ी बात इसमें यह सामने आ रही है कि ये होर्डिंग जो है वो लीगली नहीं लगाया गया था, यानी इलीगल था। तो जाहिर है कि तभी जो है इस तरह की स्थितियां आई, क्योंकि इसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा हो गया। भार इसका ज़्यादा था, लेकिन नीचे इसके जो पिलर थे उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं रही होगी कि उसको सहन कर सकें। तो इलीगली जब इस तरह का होर्डिंग लगाया गया था तो उस वही जो है अब आगे चलकर जो है इस तरह से असमय मृत्यु का कारण बना 14 लोगों की। 14 आप देख सकते हैं कि जेसीबी से मलबा हटाना पड़ रहा है, और कितना बड़ा जो है ये होर्डिंग होगा आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं। 100 फीट ऊंचा, यानी लगभग जो है आप अगर 10 फीट की एक मंजिल लेते हैं तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 8 से 10 मंजिला मकान के बराबर ऊंचा ये होर्डिंग लगाया गया था। अब जिस कंपनी ने लगाया गया था निश्चित तौर से उस पर तो इसका जो है वो खमियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो 14 लोग इसमें बेकसूर मारे गए उनका और उनके परिवारों का जो है क्या होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। उनका क्या कसूर था? वो तो बिल्कुल अपने सामान्य दिनचर्या के तहत जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आए थे। पेट्रोल पंप भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और पिछले जो है कल से ही यहाँ पे एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं मलबे को निकालने के लिए। इंश्योर किया जा रहा है कि कहीं कोई और शव ना बचा हो बीच में, या कोई और व्यक्ति दबा हुआ है और अगर वो घायल अवस्था में है तो उसको निकाला जा सके। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं।